जिंदगी की रोटी मैं हूँ। आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब उसकी 35वीं आयत। ये छठा बाब बड़ा अहम है और जब आप घर जाइएगा तो आप इसे बार बार पढ़िएगा, एक दफ़ा नहीं पढ़ना, इसे 5 या 10 दफ़ा पढ़िएगा। यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब, तो जहाँ जहाँ पर इसके दावे या उसके आयाम के फॉर्मूलात आएंगे आप उसको पढ़िएगा, उस पूरे चैप्टर को। यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। आमीन। और फिर लिखा, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। और ये एक दफ़ा नहीं यीशु मसीह ने कहा, बल्कि उसे इस चैप्टर में 3 दफ़ा इस बात का जिक्र किया है। अब यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब उसकी 48वीं आयत में है, बल्कि जमायत में से कोई पढ़े यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब उसकी 48वीं आयत है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। आमीन। जिंदगी की रोटी कौन है? मैं हूँ। और फिर 51 आयत में क्या लिखा है? 51 आयत में तीसरी बात इस बात का जिक्र हुआ। पढ़िए। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आमीन। क्या आपने इन तीनों हवालों को सुना है? इस तीनों हवालों में यह बुनियादी बात क्या आपको नजर आती है? मुश्तरक क्या बात आती है? मैं हूँ। आमीन। कौन है मैं? जिंदगी की रोटी। यीशु मसीह ने क्या कहा है? ठीक है, 35वीं आयत में कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। 48वीं आयत में उसने क्या जिक्र किया है? जिंदगी की रोटी मैं हूँ। 51 आयत में वो क्या कहता है? मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चुनांचे इस बात का वो जिक्र कर इस बात को बयान करता है। जब आप यूहन्ना की इंजील उसका छठा बाब उसकी 27वीं आयत पढ़ें, चुनांचे कोई इसको पढ़ने में रहनुमाई करे। छठा बाब उसकी 27वीं आयत। मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि इन सारी परिचय के अंदर बहुत सारी तालीमात है। इसको आपने लिखना है, आपने इसको क्या करना है, यह है बाइबल में निशान लगा सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, बल्कि कोशिश करें कि अपनी कॉपी अपनी नोटबुक रखें और उस पर लिखें। यह पढ़िए, यह छठा बाब उसकी 27वीं आयत है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका छठा बाब उसकी 27वीं आयत दर्ज है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्न आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। आमीन। भाइयों, यीशु मसीह जिस जिंदगी की रोटी की बात कर रहा है, और वो क्या है? जो हमेशा की जिंदगी तक क्या रहती है? बाकी रहती है। ये थोड़े दिनों के लिए नहीं है। ये जो है वो हमारी जो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की उम्र है वहाँ तक नहीं है, बल्कि ये कहाँ तक रहती है? अब तक जिंदगी, ये हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। यानी अगर आप इटर्नल लाइफ में भी चले जाएंगे तो ये वहाँ उस वक्त तक भी क्या होगी? ये कायम रहेगी। और याद रहे कि इसके ऊपर खुदा ने क्या की है? वो मोहर की हुई है। लिहाजा हम ये क्या कहते हैं? दाने दाने के ऊपर क्या है? वो मोहर है, लिखा हुआ है, मोहर है। लेकिन याद रखिए कि इस रोटी को जो इब्न आदम देता है उस पर खुदा ने मोहर की हुई है। आमीन। किसने मोहर की हुई है? बोलिए, खुदा ने मोहर की हुई है। और ये जिन को पास है वो समझ लीजिए कि ये मोहर शुदा रोटी आप खा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए कि लोग फानी खुराक की तलाश के अंदर थोड़े हुए
توڑتے ہیں, پھاڑتے ہیں, زندگیاں جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں, زندگیوں کو داؤ کے اوپر لگا رہے ہیں, جائز طریقے کے ساتھ, ناجائز طریقے کے ساتھ, صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ابس روٹی کھاتے ہیں. یہی جو ہے وہ آپ کو زبور 127 کے اندر ملتا ہے. وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور دیر میں آرام کرتے ہیں, اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ابس بغیر جو ہے کسی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور پھر آپ ایک دو حوالے اور پڑھ لیجیے تاکہ میں آپ کی بنیاد بن جائے. یسایہ کی کتاب اس کا 55 باب اس کی دوسری آیت بھی اس کے ساتھ آپ ضرور پڑھیے. یسایہ کی کتاب اس کا 55 باب اور اس کی دوسری آیت ہے. اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو اسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو. آمین. تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو اسودہ نہیں کرتے خرچ کرتے ہو. چنانچہ یسایہ نے اس بات کی وہ مینشن کیا ہے, لہذا آپ ان تمام حوالوں کو اپنے سامنے رکھیے. اور یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 63 آیت کے اندر بھی یسوع مسیح نے ایک وضاحت پیش کی ہے, اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یوحنا 6 باب اس کی 63 آیت. میں پڑھ دیتا ہوں. زندہ کرنے والی تو روح ہے, جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں وہ کیا ہے, وہ روح ہیں اور زندگی بھی. چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح کو کیا ہے. ہم اسپرٹ کرتے ہیں, روح کیا ہے, زندگی کیا ہے. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ کیا ہے, بولیے, اسپرٹ ہے, روح ہے, اور پھر دوسرا کیا ہے, وہ زندگی ہے. آمین. چنانچہ آپ نے یہ سارے حوالے آپ نے ذہن میں بٹھا لیے ہیں, ٹھیک ہے. اب سنیے, یسوع مسیح کے 2 بڑے معجزے جو آپ اناجیل کے اندر دیکھیں گے, ان 2 بڑے معجزے ہیں جو چاروں اناجیل کے اندر آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, 2 بڑے معجزے جو کیا ملیں گے آپ کو, چاروں اناجیل میں, متی, مرکز, لوکا اور یوحنا میں ملیں گے. اور وہ 2 بڑے معجزے کون سے ہیں؟ ایک یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ آپ کو متی میں ملے گا, مرکز میں ملے گا, لوکا میں ملے گا, اور پھر یوحنا کی انجیل میں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور بڑا معجزہ جو آپ پوری اناجیل میں دیکھیں گے, چاروں اناجیل میں دیکھیں گے, وہ ہے 5000 لوگوں کا کھانا کھلایا جانا. آپ کو یہ علم ہے کہ یسوع مسیح 4000 لوگوں کو بھی کھانا کھلایا. اس کا واقعہ آپ کو چاروں اناجیل میں نظر نہیں آئے گا, لیکن یسوع مسیح نے جو 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا ہے اس کا ذکر آپ کو ان چاروں اناجیل میں ملے گا. آپ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. متی 14واں باب, مرکز 6واں باب, لوکا 9واں باب اور یوحنا 6واں باب جو آج ہم اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. 5000 لوگوں کو یسوع مسیح نے جو کھانا کھلایا ہے اس کا ذکر یہ چاروں اناجیل میں ملے گا. یعنی 2 معجزات, یعنی یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا, اور دوسرا بولیے کون سا, 5000, 4000 نہیں, 5000 لوگوں کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا. اس کا ذکر آپ کو کہاں پر ملے گا, بولیے, چاروں اناجیل کے اندر ملے گا. اور جو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جن 5000 لوگوں کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا وہ کتنی روٹیاں تھیں, 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں, جو ہے 2 مچھلیوں کے ذریعے سے جو کہ 5 روٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, کون سی روٹیاں تھیں, وہ جو کہ 5 روٹیاں تھیں, وہ گندم کی نہیں تھی, وہ جو کہ 5 روٹیاں تھیں اور 2 مچھلیاں تھیں جن کے ذریعے سے یسوع مسیح نے جو ہے وہ کیا کیا ہے, وہ کھانا کھلایا ہے. اور جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو 5000 لوگوں کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا وہ یہودی تھے. وہ کون تھے, بولیے, یہودیوں کو یسوع مسیح
है वो क्या किया है, तो ये भीड़ जो आपको 5000 मर्दों की नजर आती है, तकरीबन 5000 मर्दों की है, इसके बच्चे और औरतें शामिल नहीं हैं, ये यहूदियों की जमात है। लेकिन जब आप जो है 4000 लोगों की बात करेंगे तो इसमें जेंटाइल्स आएंगे, गैर अक़वाम के लोग आएंगे। लिहाजा जो है जब आपको ये इन चीज़ों का मालूम पड़े कि क्यों दो मोर्चे हैं, एक 5000 लोगों को खाना खिलाया और एक 4000 लोगों को खाना खिलाया है। 5000 लोगों को जो खाना खिलाया गया है उसमें 12 टोकरे उठाए गए हैं, और जिन 4000 लोगों को खाना खिलाया गया है उसमें कितने टोकरे उठाए गए हैं, बोलिए 7 टोकरे उठाए गए हैं। और वो सुनिए कि यीशु मसीह ने यकसा तौर पर, ठीक है, यकसा तौर पर जो है यहूदियों को और गैर कौमों को फीड किया है। आमीन। यीशु मसीह आयाम है जिसने क्या किया है, वो यहूदियों और यूनानियों, गैर अक़वाम, उन सब का क्या है, वो खुदा है। एक तरफ अगर उसने कहीं मरकज़ की इंजील में अगर उसने ये कहा भी है कि कुत्तों की लड़कों की रोटी कुत्तों को क्यों जो है वो दी जाए, उसने उस औरत ने कहा कि जरूर है कि कुत्ते भी अपने मालिक की मेज के गिरे हुए टुकड़ों को खाते हैं। यीशु मसीह का तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तो इसी यह ईमान की खातर क्या बात की खातर क्या कर जा तेरी बेटी शिफा पाती है। लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह ने ये खाना खिलाकर इस बात को बयान किया है कि मैं हर एक शख्स के लिए हूँ। आमीन। अगर उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया है तो ये भी बाइबल मुकद्दस में मरकुस के इंजील में इसका जिक्र है, जो खास यूनानियों के लिए ये अंजील लिखी गई है। आपको मालूम है कि मरकुस की इंजील जो है 8वें बाब में इसका जिक्र आएगा 4000 लोगों का। चनाची एक और जो बात आप जो है वो इसमें देखेंगे, ताकि ये सीखने वाली बात है। 5000 लोगों को जब खाना खिलाया तो 12 टोकरे उठाए थे। जब 4000 लोगों को जब खाना खिलाया तो कितने टोकरे उठाए थे, बोलिए 7 टोकरे उठाए थे। और आपको यहूदी नेचर जो शागिर्दों की बताता हूँ वो ये है कि जब ये 4000 लोगों को खाना खिलाया तो वो ये टोकरे लेने भूल गए थे। क्या किया उन्होंने, कि टोकरे लेने भूल गए थे। और फिर खुदावन ने कश्ती में बैठ कर जो है उनकी क्लास ली, और उसने पहले से कश्ती में दाखिल होने से पहले से जो है इनको बता दिया था कि फरीसियों और हेरोदीस के खमीर से क्या करना, होशियार रहना। इससे पहले कि वो कश्ती में बैठते और उस वक्त उनके पास एक रोटी थी, 7 टोकरों का जो लेफ्ट ओवर थे वो छोड़ आए थे। यहूदी नेचर के ये उनका जो है उनका लेफ्ट ओवर है वो छोड़ कर चले गए थे। अजीज भाइयों भाइयों, सिर्फ इसमें जो मुश्तरक ये बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के हार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि वो यूनानियों और यहूदियों के लिए उसका दिल धड़कता है। आमीन। वो यकसा तौर पर वो सबको फराहम करता है। और फिर याद रखने वाली बात है कि यीशु मसीह की जो खुशखबरी है वो सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है, बल्कि वो गैर अक़वाम के लोगों के लिए भी यकसा है। ये खाना खिलाना, ये मौजूदात करना इस बात की दलील है कि यीशु मसीह जो है आई एम सब के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और अब बहुत सुनिए, ये सरमन जो यीशु मसीह ने जिंदगी की रोटी के लिए दिया है, ये कफरनहूम के इबादत खाना में इस वाज को खुदावंद ने किया है। इसकी तालीम यीशु मसीह ने कफरनहूम के इबादत खाना में एक मुकम्मल जो है वो तालीम दी है, जो आपको पूरे 6 बाब के अंदर नजर आती है। आप देखेंगे चारों अंजील में आपको नजर आएगा कि यीशु मसीह ने ये जो मौजज़ा किया है वो इस काम को उसने किया है। लेकिन मरकज़ की इंजील में इसमें स्पेशल जिक्र आया है उसने क्यों किया है। ये तो क्या है कि उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया, आपको सारी अंजील में मिलेगा। लेकिन मरकज़ की इंजील में बाकायदा तौर पर आपको मिलेगा कि उसने जो है क्यों खाना खिलाया। ठीक है, मरकज़ 6:34 में लिखा है कि उसको भीड़ पर तरस आया। आमीन। तरस की बुनियाद के ऊपर यीशु मसीह ने क्या किया है, इनको खाना खिलाया है। और ये बात तय है कि यीशु मसीह के है वो हर एक भूखे को आसूदा करना जानता है और उस पर तरस खाना जानता है।
लिहाजा जब यीशु मसीह जो है वो फ्राहम करता है तो उसके पीछे उसका कंपैशन शामिल होता है, उसका तरस शामिल होता है, उसका रहम है वो शामिल होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यूहन्ना ने 3 तरीकों के साथ आपको इस छठे बाब के अंदर वो मिलेगा कि उसके तरस को उसने बयान किया है। जब आप छठा बाब पूरा पढ़ेंगे तो आपको जो छठे बाब की जो पहली 15 आयत हैं इसमें आपको ये मौजज़ा मिलेगा कि यीशु मसीह ने जो है 5000 लोगों को क्या किया है, वो खाना खिलाया है। यानी उस भीड़ को जो भूखी थी उसको क्या किया है, यीशु मसीह ने शेयर किया है। ये पहली 15 आयत में मिलेगा। फिर आपको दूसरे हिस्से में जो आपको छठे बाब उसकी 16वीं से 24वीं आयत में मिलेगा कि जब शागिर्द जब ये मौजज़ा करने के बाद जो है वो वहां पर गए हैं तो वो नहूम में जा रहे थे, कश्ती में सवार हुए थे, तो उस बहुत बड़ा तूफान आया था। क्या हुआ था बोलिए? बहुत बड़ा तूफान आया था और यीशु मसीह ने क्या किया था, उस बड़े तूफान में से उनको क्या किया बोलिए, बचाया। और वो उसने कैसे बचाया? वो पीछे क्या दुआ करने के लिए पीछे ठहर गया था और यीशु मसीह क्या हुआ है, उनके पास पानियों पर चलते हुए उनके पास आया था। आपको याद है? चीज जब आप ये हवाला पढ़ेंगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब यीशु मसीह जब उनको बचाने के लिए पानी बचा कर आ रहा था और उस वक्त क्या था, उस तूफान था, उस पर आंधियां थी और उस वक्त जो है एक तरह से एक बहुत बड़ा जो है वो तूफान बरपा हुआ था और कश्ती उनकी हचकोले खा रही थी और वो हवा से तंग थे और यीशु मसीह कैसे तूफानों में जो है वो चलता चलता उनके पास आया और तूफानों ही में जो है यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह को चलते हुए देखा तो डर गए थे। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा था बोलिए? मैं हूँ, डरो मत। आमीन। क्या कहा था बोलिए? मैं हूँ, क्या है? डरो मत। लिहाजा यीशु मसीह ने पहले से उनके ज़हनों के अंदर ये तालीम डाल दी है, ये बात बता दी है कि मैं हूँ, डरो मत। और इसी सिनेरियो में जो है पतरस भी जो है वो क्या करता है, वो नीचे तूफानों में नीचे उतरता है और वो पानी पर चलता है, लेकिन वो हवा को देखकर डूबने लगता है और खुदावंद ने क्या किया, उसे बचाया। आई एम ने उसे क्या कर लिया, फिर बचा लिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो अभी देखिए कि आई एम को जो है उन्होंने देखा कि वो पानियों के ऊपर चल रहा है और उस आई एम ने उनको बचा लिया। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा और उसके बाद जो अगला हिस्सा आपको यह मिलेगा 25वीं आयत से 71 आयत तक, ये वो सरमन है, जो वो वाज है कि यीशु मसीह ने कफरनहूम के जो है वो इबादत खाना में किन लोगों को दिया, उन लोगों को जो है दुनिया के भूखे गुनाहगारों के लिए जो है आपको फिर एक जो है एक यूनिक जो है वाज आपको मिलेगा। आमीन। ताकि क्या कर सके, यीशु मसीह उनको असुदा कर सके। यानी पहले हिस्से में उसने जो है भूखे जानों को जो फिजिकली तौर पर थी उनको क्या किया है, वो असुदा किया है और दूसरे हिस्से में उसने अपने शागिर्दों को खतरे में से तूफानों में से क्या किया है, वो निकाला है। और तीसरे हिस्से में जहाँ उसने क्या किया है, तमाम जो रूहानी तौर पर गुनाहगार हैं, जो रूहानी तौर पर भूखे हैं, जो भूखे गुनाहगार हैं, जिनको जो है हमेशा की जिंदगी की जरूरत है, उनको उसने क्या किया है, तालीम दी है, वाज दिया है, उनको टीचिंग दी है ताकि क्या कर सके, वो हमेशा की जिंदगी की तरफ रुजू करके निजात पा जाए। आमीन। जब आपको इन सारी बातों की समझ आ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। लिहाजा जो जिंदगी की रोटी का जो सरमन जो यीशु मसीह ने कफरनहूम की इबादत खाना में वो दिया है, वो दुनिया के तमाम खोए हुए लोगों को दावत दी है कि वो क्या करें, इस जिंदगी की रोटी को हासिल कर ले। और याद रहे कि दुनिया को जिस चीज की जरूरत है वो सिर्फ रोटी नहीं है, सिर्फ फिजिकल नीड नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो यीशु मसीह है जो क्या कहलाता है, बोलिए आई एम। आमीन। तो चनाचे उनको यह किस चीज की जरूरत है, बोलिए यीशु की जरूरत है, क्योंकि वो क्या है, बोलिए जिंदगी की रोटी है। कई दफा
ये लोग ये सोचते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है ये तो पुराने कदीम लोगों की जो वो बातें हैं, ये कदीम लोगों की वो हिस्ट्री है, और ये बड़ी अनसिविलाइज्ड लोग थे जिनको उनके लिए ये पैगाम है, शायद या मौजूदा लोगों के लिए ये पैगाम नहीं है। गौर से सुनिए, हेनरी डेविड वो जो है अपने कॉलम के अंदर वो लिखता है, कहता है the more we know about the Asians, the more we find that they were like the modern, यानी जितना आप कदीम लोगों को या चीज़ों को आप जानते हैं तो आप ये जानना शुरू कर देते हैं ये वैसे ही हैं जैसे ये आज के जदीद लोग जदीद दुनिया के लोग हैं वो वैसे ही हैं। वो आपको आप उसके ऊपर नजर करें, आपको मालूम पड़ेगा कि जो कुछ आप इस मॉडर्न एज में कर रहे हैं वो सब कुछ वैसे ही है, वो कोई तब्दील नहीं है। और इसलिए आप जब वाइस की किताब पढ़े इसे कोई चीज नहीं है, ठीक है, कोई चीज क्या वो नहीं है, ये सब जो है वो क्या है मॉडिफाइड है, ठीक है, उनकी शक्लें हैं जो तब्दील हो चुकी है। इसलिए अगर आप बाइबल मुकद्दस के ऊपर ध्यान करेंगे और उसके पैगाम को अपने दिल के अंदर लेंगे, यकीन जानिए यह आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। और जो बड़े ईमान के साथ इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं वो आज भी जो है वो सरमन देने के बाद वो पास्टर्स के पास आकर कहते हैं ये पैगाम मेरे लिए था। आमीन। और याद रखिए जो बात आज मैं आपसे करने जा रहा हूं इसको बड़े गौर से सुनिए और समझिए, ठीक है, कि जब आप इस भीड़ को जो भूखी थी वो हमसे कई कदम वो मुख्तलिफ नहीं थी, हम भी भीड़ ही की तरह जो है कई उनमें शामिल हैं। आमीन, ठीक है, भीड़ के अंदर हैं और जैसी वो हालत थी वैसी ही हमारी भी हालत है। और याद रखिए कि खुदा ने ये भूख को जो है वो क्या किया है इंसान के अंदर रखा हुआ है, और ये एक ब्लेसिंग है, ये गिफ्ट है जो खुदावंद ने हर इंसान के दिल के अंदर रखा हुआ है। और जब आपको भूख की तलब होती है तो आप फौरन कुछ न कुछ खाते हैं। भूख और प्यास ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है, और कोई थोड़ा खाता है, कोई कम खाता है, कोई लालच के साथ खाता है, कोई हिर्स के साथ खाता है, और कोई जितनी उसकी जरूरत है उसके मुताबिक वो क्या करता है वो खाता है। लेकिन खुदा ने जो भूख का लेवल है वो एक ही तरह का रखा हुआ है, बाकी जो कुछ ज्यादा है या कम है ये उसकी हिर्स है, जो उसका लालच है ये उसकी या अपनी जो है वो कह लीजिए कि वो पर्सनैलिटी है जिसके सबब से जो है वो उस भूख को उस अंदाज के साथ वो लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भूख और पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी गहरी बात जो खुदा ने इंसान के अंदर वो रखी हुई है, और वो क्या है, खुदा ने गहरी डीप स्पिरिचुअल जो है वो हंगर को भी जो है इंसान के दिल के अंदर उसके अंदर जब रखा हुआ है, यानी गहरी रूहानी भूख को भी खुदा ने इंसान के अंदर वो रखा हुआ है। और ये जो है रूहानी भूख है ये कोई शख्स जो है उसको पूरा नहीं कर सकता है, और जिसने उसको रखा है वही उसको मिटा सकता है। आमीन। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा और उस फजल से जो वो देता है ये मिट सकती है, इसके अलावा और कोई वे नहीं है जिसके जरिए से ये स्पिरिचुअल हंगर जो है वो मिट सके। लेकिन इंसान ने क्या किया है, इस स्पिरिचुअल हंगर को जो है वो खत्म करने के लिए जो है बहुत से तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं। रिलीजन्स का जो है वकूअ में आना इस बात की दलील है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे मजहब है, दीन है, और बहुत सारे कल्ट्स हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं जो आपको इस दुनिया के अंदर नजर आती है। क्या वजह है? क्योंकि खुदा ने एक रूहानी भूख को रखा हुआ है। कोई इस भूख को खत्म करने के लिए पीरों फकीरों के पास जाता है, कोई दरबारों के पास जाता है, कोई तवीज़धारी करवाता है, कोई मिज़ारों के पास जाता है, कोई जो है मज़ाहिब की तरफ रजू करता है और दीन की तरफ तलाश करता है, कोई तपस्या करता है, कोई बड़े जतन करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। तो हंगर जो है वो भूख जो है वो कैसे खत्म हो सकती है? जिसने रखा है वही खत्म करेगा। अगर खुदा ने रखा हुआ है तो कोई दुनिया की ताकत जो है उसके बगैर नहीं कि वो उस भूख को खत्म कर सकती है।
है। इसलिए आपके अंदर ये डाल देना चाहता हूँ, ये खुदा ने रखा है और उसने क्या किया, आसमानी बाप ने अपने बेटे को भेजा है ताकि वो इस बात का ऐलान कर सके, मैं हूँ जिंदगी की रोटी जो आपको क्या कर सकती है, वो आसूदा कर सकती है। आमीन। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग खुदा के कलाम को और खुदा को क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं, और जिसके सबब से यह उनके अंदर की जो तशनगी है वो कभी खत्म नहीं होती है। और चूंकि ये एक यह बड़ी कोऑर्डिनेशन है खुदा ने इंसान के अंदर रखी हुई है, जिस्म, जान और रूह की, और इसके अंदर तजाद पैदा होता है, और इस तजाद के सबब से इब्लीस क्या करता है, वो रा लेता है, और रा लेने के सबब से यह हिर्स, लालच और बुत परस्ती और दीन दुनिया ये मिक्स होकर यह तबाही और बर्बादी जो वो कर देती है। इसलिए जीत भाइयों, अगर आपको आई एम की समझ है कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, वो शख्स जो है वो बच जाएगा इस दुनिया के ये चक्रों से, उसी भूख से जो है इस दुनिया के अंदर जब वो पाई जाती है, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आमीन। इसलिए जो है यशाया या 55 बाब उसकी दूसरी आयत में यह यशाया ने पहले से इसका जिक्र किया है कि तुम क्यों जो है मुतबादल जो है चीजों पर अपना पैसा खर्च करते हो जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। ठीक है, उन चीजों के ऊपर हम जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। आंख जो है देखने से नहीं बढ़ती, कान सुनने से नहीं बढ़ता, और पेट खाने से नहीं बढ़ता है। आप खाया जाता है और मजनात के जरिए से निकल जाता है। यीशु मसीह ने ये तालीम दी है और इसके ऊपर हर एक शख्स की नजर है। चुनांचे उसने कहा है कि ये आसूदा नहीं कर सकती है, और तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं खर्च करते हो, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करते खर्च करते हो। अभी देखिए कि दुनिया के अंदर कितना जो है वो जो रोटी नहीं है उसके ऊपर खर्च करते हैं। क्या रोटी नहीं है? जो इस गौर से सुनिए क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। हम नींद को खरीद सकते हैं, क्या कोई शख्स नींद को खरीद सकता है? आप क्या कर सकते हैं, वो एक पैसे दीजिए और मेडिकल स्टोर पे जाए और आप क्या करेंगे, ये इंजेक्शन लगाइए नींद का, या जो है अच्छी खासी नींद की क्या कर सकते हैं, गोली खा सकते हैं। यह इस एक मामूली गोली भी मिलती है और हल्की भी है और हाई डोज भी है। ठीक है, और कहीं तो क्लोरोफॉर्म लगाओ जो बेहोश भी हो जाए। लेकिन याद रखिए, आप अपनी नींद खरीद सकते हैं लेकिन आप पीस नहीं खरीद सकते हैं। चनाचे हम किस चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उस चीज के लिए जो रोटी नहीं है, जो आपको पीस नहीं दे सकती है। आप नींद खरीद सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, इत्मीनान नहीं खरीद सकते हैं, अमन नहीं खरीद सकते हैं, चैन नहीं खरीद सकते हैं। जाइए जाकर खरीद कर दिखाइए, नींद के इंजेक्शन लग सकते हैं, फिर पी सकते हैं, पाउडर पी रहे हैं लोग, जहाँ शराब पी लेते हैं, बेचते क्या है, मैं तलख जान हूँ और जो है मैं दुनिया का नाम बनाना चाहता हूँ। सिगरेट नोशी, नशाबाजी, ये किससे होगा? ये खरीदते हैं, पैसा खर्च करते हैं लेकिन पीस चुके नहीं है। ये सबब से क्या है कि लोग जो है पैसा खर्च करते हैं जो रोटी नहीं है। लेकिन काश आज आपको ये समझ आ जाए, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। हालेलुया, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। यह रोटी, जिंदगी की रोटी जो क्या कर सकती है, जिसका कोई मुतबादल नहीं है, और हम मुतबादल या ऑल्टरनेटिव वे के ऊपर चल रहे हैं। नींद खरीदना चाहते हैं और उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं और बेतहाशा पैसा खर्च कर सकते हैं। किसी सबब से तो हो सकता है कि आप वो सिर्फ पिल्स लें, इंजेक्शंस लें, लेकिन अगर आपकी ये रूटीन है इसका मतलब यह है आपके अंदर पीस नहीं है, आप आसूदा नहीं है। रोटी, हालेलुया, जिंदगी की रोटी वो कौन है? बोलिए, यीशु मसीह। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और जब आप उसको तरफ तवज्जो करेंगे, आपकी नींद है वो मीठी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आप तफरीह खरीद सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट खरीद सकते हैं। दुनिया के अंदर इंटरटेनमेंट रोज के ऊपर है। लोग है क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट को खरीद लेते हैं। हम क्या करेंगे, यह इंटरटेनमेंट ले लेंगे, क्या करने के लिए, खुश होने के लिए, या किसी पार्क में चले जाएंगे, किसी जो है वो विंटर पार्क में चले जाएंगे, किसी जो है वो हुंसाबादी में चले जाएंगे, मरीज चले जाएंगे, या बहुत सारी चीजें खरीद लेंगे, या कुछ पार्टी का अरेंज कर लेंगे, चार लोगों को बुलाएंगे। किस लिए? ताकि इंटरटेनमेंट हो जाए, ताकि जब डिस्को हो जाए,
आगे क्या हो सके, पार्टी उन्हें खाएंगे पिएंगे, शायद मुझे कुछ हासिल हो जाए। याद रखिए, आप एंटरटेनमेंट खरीद सकते हैं लेकिन जॉय नहीं खरीद सकते हैं। आप खुशी नहीं खरीद सकते हैं, आप जॉय को, हैप्पीनेस को वो कभी खरीद नहीं सकते हैं। ये कहां से आती है? किसके लिए यह पैसा खर्च कर रहे हैं? तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं खर्च करते हो, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती वो खर्च करते हैं। हैप्पीनेस और जो है वो रुपए की वैल्यू है, आप किस तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। आमीन। आज जो है दुनिया के अंदर बड़ी फेम हासिल करने के लिए, शोहरत, रेपुटेशन हासिल करने के लिए बड़ा खर्च किया जाता है। बड़े जो है वो क्या किया जाता है, खरीदा जा सकता है, हम पैसा लगाकर अपनी फेम बना सकते हैं, किसी चैनल में जाकर फेम बना सकते हैं, पोस्टर्स लगाकर के आप फेम बना सकते हैं। आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, या फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे लिंक्डइन के ऊपर जो है बहुत सारे जो है वो सोशल मीडिया है जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपनी फेम ले सकते हैं। पैसा दीजिए उनको और देखते ही देखते आपके फॉलोअर्स आ जाएंगे टिकटॉक के जरिए से और बहुत सारे स्नैप वीडियो के जरिए से। एकदम से आप पैसा लगाए, आपको फॉलोअर मिलेंगे, आपको लाइक्स मिलेंगे, आपको कमेंट्स मिलेंगे, और इस जो है डिसेप्शन का, फ्रेम का लोग वो शिकार हो चुके हैं कि हम जो है रेपुटेशन हासिल कर ले, फेम हासिल कर सके रुपया के जरिए से। अजीज भाइयों, लेकिन करैक्टर नहीं खरीद सकते। करैक्टर नहीं खरीद सकती। करैक्टर कहां से आता है? ठीक है, तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज जो रोटी नहीं खर्च करते हो, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। आमीन। जो इंसानी जो है वो ह्यूमन जो अनहैप्पीनेस है, जो अनहैप्पीनेस है, जो खुशी नहीं है, एक वजह से वो उठती है। ठीक है, सिर्फ एक वजह से जो है उसका जो फैक्ट है, उसकी जो हकीकत है, वो वजह है वो जो है वो फ्रेंच फिलोसोफर जो पास्कल है उसने इस बात का वो जिक्र किया है that they cannot just stay quietly in their own chamber। ये लोग जो है अपने चैम्बर के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी जगह के अंदर जो है क्या करते हैं, खामोश नहीं रह सकते हैं। इंसान जो है ये अनहैप्पीनेस है, वो अपने ही चैम्बर के अंदर जो है वो खामोश नहीं रह सकते। वजह क्या है? हम दूसरों के साथ नहीं मिल सकते क्योंकि हम अपने आप के साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि मेल नहीं है, हम अपने अंदर जो है एक जंग छिड़ी हुई है। और याद रखिए, जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान के जरिए आसमानी बाप के साथ रफ़ाकत में शामिल नहीं होते, हम कभी भी अपने आप से नहीं मिल सकते। लिहाजा अगर आप जो है अपनी जगह के ऊपर जब बेचैन रहते हैं, रेस्टलेस हैं, तो इसकी वजह ये है, इसकी रीजन है, ये अनहैप्पीनेस है। ये जो है इंसान जो है क्यों ना खुश रहता है, बेचैन रहता है, उसकी वजह ये है कि वो अपने अंदर जो है वो खामोश नहीं रह सकता अपनी जगह के ऊपर, और वो इसलिए नहीं, वो दूसरों के साथ भी जो है वो के साथ नहीं मिल सकता है। जो अपनी जगह पर नहीं रह सकता वो दूसरों के साथ कैसे मिल सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास क्राइस्ट रफ़ाकत नहीं है, उसके पास फेलोशिप क्राइस्ट के ऊपर बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है। अजीज भाइयों, मैं आपको ये हकीकत बताता हूँ कि ऐसे जो रेस्टलेस लोग हैं, जो बेचैन के इत्मीनानी का शिकार हैं, वो जरूर ही या लोगों के साथ घुला मिला करें, और सबसे बेहतरीन जगह कलीसिया है, वहाँ पर रफ़ाकत और शफ़ाकत किया करें, और जो है बहुत सारी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हों, या खिदमत के अंदर आइए, या गीत गाने में, प्रस्तुत करने में, सताइश करने में, बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में, बहनों की मीटिंग में, या जुमेरात की मीटिंग के अंदर। मैं तो हैरान हूँ कि लोगों को दुआ की जरूरत नहीं है, या जो है लोग बड़े दुआगो हैं, और इस सबब से जो है वो आप जो है जुमेरात की इबादत के अंदर नजर नहीं आते हैं। ऐसी अजीब सी बात है। मैं समझता हूँ कि आप सब बड़े दुआगो हैं, इसलिए आपको दुआ की जरूरत नहीं है। कितने हैं जिनको दुआ की जरूरत है? मुझे तो बहुत दुआ की जरूरत है, लेकिन हैरान कुन बात है कि आप में से किसी को जो है आप दुआ में शामिल नहीं होते हैं। क्या आप बहुत दुआगो हैं? इसलिए जब दुआगो है तो फिर आपको जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने घर में बैठे जो है ठहर तो दुआ करते हैं, लेकिन आप 1-1.5 घंटे के लिए आना जब वो मुश्किल लगता है। आपको मैं देखना चाहता हूँ कि हम दुआ करें
اور یہ آپ ملیں گے تو جو ہے ریسٹلیسنس ختم ہوگی, انہیپینس جو ہے وہ خوشی میں بدلے گی. آمین, پریز دی لارڈ. اور آپ دیکھیے کہ جو رومی طنز نگار یوونال اسے ایک بات کہی کہ جو رومی تھے ان کے اندر دو جو ہے وہ بڑی باتیں تھیں جو بے تابی ان کے اندر چھائی جاتی ہر وقت, جس کے لیے وہ کیوریوسٹی رکھتے تھے. وہ کیا تھی؟ دو باتیں تھیں, روٹی اور سرکس. یہ رومیوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. وہ کیا پائی جاتی تھی؟ دو, روٹی اور سرکس. سرکس وہ دیکھتے تھے, آپ دیکھیں گے وہ بڑے اسٹیڈیمس ہوتے تھے اور وہاں پر سرکس رہتے تھے, اور جو ہے مسیحوں کا کیا تماشا بناتے تھے. آپ جو ہے شہیدان روم, شہیدان کارتھیج یہ کتابیں پڑھے, آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ سرکس کے کتنے شوقین تھے. اس کے ساتھ وہ روٹی کی شوقین تھی. یہ دو باتیں جو ہے یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں کہ یہ دو باتوں کے سبب سے جو وہ بڑے شوقین تھے, روٹی اور سرکس. اور آج جو ہے رومی جو ہے اسپرٹ جو ہے زندگیوں کے اندر داخل ہو رہی ہے. لوگ جو ہے وہ روٹی کھانا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اوپر, اور پھر کیا کرنا چاہتے ہیں جو ہے ریسٹورنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ, جو ہے پارٹی اینڈ روٹی. روٹی اینڈ پارٹی جو ہے یہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہ چلی جاتی ہے, اور اس کے لیے پیسہ بے بہا بہایا جاتا ہے, بے بنیاد جو ہے پیسہ کیا کیا جاتا ہے وہ بہایا جاتا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ اب وہ زندہ رہیں گے, مر لیں گے, اس کے بعد ان کے پاس ان کی جیبوں میں, ان کے بٹووں میں, ان کے پاس میں پیسہ بچے گا کہ نہیں بچے گا. یا وہ کشف سے اٹھائیں گے یا کسی اور سے اٹھائیں گے یا سود سے اٹھا لیں گے, یہ پرواہ نہیں ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ انٹرٹینمنٹ اور پھر روٹی رولز کے اوپر ہو, اور یہ دیکھا جائے مجھے کہ میں یہ اچھا کھاتا ہوں, میں اچھا پیتا ہوں, اور جو ہے مجھے یہ میری پہچان ہو کہ میں یہ پارٹیز کا جو ہے وہ ایک حصہ رہتا ہوں, میں اس کا پارٹی کا جو ہے وہ مین جو ہے وہ چودھری ہوتا ہوں. جی بہن بھائیو, یہ رومی اسپرٹ ہے, اسے بچنے کی ضرورت ہے. آمین. اور یہودی بھی اس بھیڑ کے اندر اسی طرح کی جو ہے وہ ایک بری اسپرٹ کا شکار تھے. وہ رومیوں سے کہیں زیادہ نہیں تھے. آپ اس بھیڑ کا جو ہے وہ مشاہدہ کریں, آپ کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے, بھوک, پیاس. اور یوحنا نے اپنے خط میں ان کو دناوی کہا ہے, جسمانی خواہش سے لپٹے ہوئے لوگ کہا ہے, جو آنکھوں کی خواہش, جو جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے عزیز بھائیو, ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور جانیے. یسوع مسیح کفرنہوم کے عبادت خانہ میں وہ تعلیم دیتا ہے, I am the bread of life. یسوع مسیح نے اپنے واعظ میں 5 دفعہ کہا کہ وہ آسمان سے اترا. اس سرمن میں اس نے کتنی دفعہ کہا؟ پڑھی یوحنا 6 باب 33 میں آئے. تینتیس 38 50 51 58 یہ 5 ٹائم یسوع مسیح نے کہا. کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی. آمین. چنانچہ ابھی دیکھیے کہ یسوع مسیح نے کہا وہ آسمان سے اترا ہے. آسمان سے جو روٹی اتری ہے, خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو کیا کرتی ہے, وہ زندگی بخشتی ہے. 38 ورس کے اندر لکھا ہے, کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں, بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. 50ویں آیت, یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے. یہ کھانا ہے, میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. 58 ورس, اور اس میں اس نے کہا ہے جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے. چاہتے آپ دیکھیں کہ اس واعظ میں یسوع مسیح نے 5 دفعہ اس بات کا اعلان اور ذکر کیا کہ میں 5 دفعہ جب وہ آسمان سے جو میں آسمان سے اترا ہوں, اور پھر 5 دفعہ اس نے کہا کہ آسمانی باپ نے مجھے بھیجا. کتنی دفعہ بھیجا؟ اس دفعہ اس سرمن میں ذکر ہے, 5 ٹائم اس میں ذکر ہے. آپ کو 29 ورس دیکھ لیجیے, 38 ورس, 39 ورس, 44 ورس اور 57 ورس. اس کے اندر یسوع مسیح نے کہا کہ آسمانی باپ نے مجھے وہ کیا کیا ہے, وہ بھیجا ہے. اور 4 ٹائم اس میں جب آپ اس کو 6 باب میں پڑھیں گے تو اسے کہا ہے میں جو اس روٹی ایمان لاتا ہے وہ کیا کرے گا, میں اسے آخری دن کیا کروں گا, زندہ کروں گا. کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ اسے یہ کہا کہ جو من جب انہوں نے کھایا تھا
جس سے اس کا مقصد کیا تھا کہ زندگی جو ہے خدا کا من بسانے کا مقصد یہ تھا ان کی فزیکل نیڈ کیا ہو سکے وہ پوری ہو سکے اور یہ جان جائے کہ میں ان کا خدا ہوں, میں ان کا باپ ہوں, میں ان کو کھلانے والا پلانے والا خدا ہوں. اور آپ جب زبور میں پڑھیں تو خدا نے لکھا کہ خدا نے آسمان سے من برسایا اور فرشتوں کی روٹی جو ہے ان کو کیا کی ہے وہ کھلائی ہے. لیکن وہ جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے اور پھر بھی انہوں نے کھایا. یسوع مسیح نے کھایا اور کیا ہوا وہ مر گئے. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ جو روٹی میں تمہیں دیتا ہوں اور اس میں سے کھائے گا. اور پہلی بات اس نے اس بات کا اقرار کیا, اعلان کیا کہ میں کیا کروں گا, میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. آمین. جو کہ میرے پاس آئے گا میں اسے کیا کروں گا, ہرگز کیا کروں گا, نکال نہیں دوں گا. پھر میرے پاس آئے گا میں کیا کروں گا, اسے گیٹ اپ نہیں کہوں گا. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ وہ نکال دیے گئے ہیں, ان کو ریجیکٹ کیا دیا گیا ہے. اب یہ سینٹنس کیا ملے گا, لیکن 4 ٹائم یسوع مسیح نے کہا ہے میں آخری دن کو کیا کروں گا, وہ زندہ کروں گا. پہلی دفعہ آپ 39 ورس میں پڑھیں, وہاں پر لکھا ہے اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں. آمین. کیا کروں گا, یہ شرطی ہے کہ اگر کوئی شخص یسوع مسیح کے اوپر یقین کرتا ہے, یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, یہ شرطی ہے کہ اس کی ریزرکشن پہلی قیامت میں وہ جی اٹھے گا. ہاللیلویا. وہ آخری دن میں کیا کرے گا, اسے کیا کرے گا, بولیے زندہ کرے گا. یہ ہے آپ کو یہ 47 ورس کے اندر بھی اس کا ذکر ملے گا, کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. آمین. پھر آپ 44 ورس پڑھیے, کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. اس زندگی کی روٹی میں یسوع مسیح نے کتنی شورٹی دی ہے کہ میں اسے نہیں نکالوں گا, میں اسے پھر زندہ کروں گا اور وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا. ہاللیلویا. اس سے بڑھ کر آپ کو کیا شورٹی چاہیے ہے, پھر بھی ہم پانی خوراک کی تلاش میں رہیں. یسوع مسیح نے ان کو یہ کہا ہے کہ پانی خوراک کی تلاش میں نہ رہو. وہ اس کوسچن آنسر کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, ہمارے باپ دادا نے من کھایا ہے. اس کا پیچھا کرتے ہوئے کفرنہوم میں گئے ہیں کیونکہ وہ حیران تھے کہ یسوع مسیح پیچھے تھا, شاگرد چلے گئے تھے, کشتی وہاں پر موجود نہیں تھی. یسوع مسیح کفرنہوم میں کیسے چلا گیا, وہ حیران تھے کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ پیدل چلا گیا. ان کو معلوم پڑا, ان کے اندر جو ہلچل مچی ہوئی تھی, جا کر آپ ہم پوچھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہاں پر, وہاں پر دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ یسوع مسیح کشتی سوار ہے. وہ طرف کشتی تو وہاں پر تھی ہی نہیں, یسوع خود کشتی سے نکل چکے تھے. یہ کیسے وہاں پر پہنچے. عزیز بہن بھائیو, یہ ہے پھر بھی ان کی جو ہے مت ماری ہوئی ہے اور آج بھی کئی لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے. وہ پھر بھی اپنی فزیکل نیڈس کے اوپر, اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ میرا جسم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, وہ فلفل ہونا چاہیے. مجھے کپڑا چاہیے, مجھے لتا چاہیے, مجھے جو ہے وہ کھانے کو چاہیے, پینے کو چاہیے, جو ہے موج مستی کرنے کو چاہیے. بے شک جو ہے وہ اس بات کا پیچھے اس نے کر کر دکھایا. پوری قوم کو اس نے 38 ایئر تک جو ہے اس نے کیا من کھلایا تھا. اس بات کا جو اعلان کرتا رہا کہ میں تمہاری فزیکل نیڈز کو پورا کروں گا. اب میں نے فزیکل نیڈ کو پورا کیا, اب میں روحانی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح کو اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. آمین. پریز دی لارڈ. اور جب ان کو جب آپ دیکھیں جب ان کے اوپر جو ہے من برسایا گیا تو کیا کہتے تھے, What is this? یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور یہ حقیقت ہے. جس خدا نے جب من کو برسا کر آسمان سے من کو برسایا تاکہ ان کے دماغ کھل جائیں کہ اگر جب میں اپنے اس روٹی کو جو حقیقی روٹی ہے بھیجوں گا ان کے ایک دم سے یہ میچ کر لیں. اس لیے وہ یہودیوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے, من کھایا ٹھیک ہے, لیکن تم مر گئے کیونکہ وہ فزیکلی طور پر جو ہے دیا گیا تھا, نشان کے طور پر دیا گیا تھا, جو ہے وہ سمبولیکلی تم کو دیا گیا تھا تاکہ جب آپ ریئل جو ہے من کھو تو ہمیشہ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کر سکتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اس مسٹری سے واقف نہیں تھے. یاد رکھیے کہ من کی مسٹری جو ہے یہ یہودی نہیں جان سکے, اس لیے وہ آج تک من کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, بولیے من. واٹ از دس,
क्या कहा जाए, ये क्या है, ये मिस्ट्री है, ये भेद है, और ये भेद जो है यीशु मसीह यहाँ पर खोल रहा है कि हकीकी रोटी तो मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वो आप मन कैसा था, यीशु मसीह ने क्या कहा था, यीशु या पौलुस रसूल ये कहते हैं दीनदारी का भेद तो क्या है, वो बड़ा है। दीनदारी का भेद क्या है, वो ये मिस्ट्री है। क्राइस्ट इज अ मिस्ट्री। और ये मिस्ट्री, ये भेद या खुदा ने जो है वो ये ज़मानों के आखिर में क्या किया है, वो खोला है। आमीन। जब आप रूह 14 में पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर लिखा है जब वो ओस जो पड़ी थी सूख गई तो देखते कि बियाबान में छोटी छोटी गोल गोल चीज ऐसी छोटी जैसे पाले की दाने होती है जमीन पड़ी है। बनी इसराइल से देखकर आप उसमें कहते कि मान, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा उनसे कहा ये वही रोटी है जो खुदा ने खाने को तुमको। आमीन। मूसा ने ऐसे ही ज़ाहिर की, ये वही रोटी है जो तुम्हें दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। छोटे दाने, ये मैन क्या है, और उनका जायका कैसा था, शहद की तरह मीठा था। आमीन। जो सफेद जो है, व्हाइट जो है, ये प्योरिटी को पेश करते हैं। क्राइस्ट जो है वो सिनलेस नेचर में जब वो जमीन के ऊपर आया है, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है, और फिर वो छोटे दाने थे जो उसकी आजिज़ी को, ह्यूमैनिटी को पेश करते हैं। वो इंसान जब वो बना है, और ये दोनों चीजें यीशु मसीह को पेश करती हैं। फिर वो शबनम की तरह, ठीक है, कहाँ पर है, और वो ओस जो पड़ी थी सूख गई। वो क्या थी, वो ओस जो पड़ी थी क्या हुई है, वो सूख गई। वो ड्यू, वो ओस, शबनम, यानी ये क्या है, वो प्योरिटी को पेश करता है, सिनलेस को पेश करता है। यीशु मसीह रूहुल कुदस की कुदरत से वो पैदा हुआ है। ये रात को गिरता था। आमीन। कब गिरता था, यीशु मसीह जो है इस दुनिया की डार्कनेस में जो है वो आया है। आमीन। ताकि क्या कर सके, इस डार्कनेस को क्या कर सके, वो खत्म कर सके। प्रेज द लॉर्ड। वो जो उस डार्कनेस के अंदर भूखे प्यासे हैं, यीशु मसीह क्या हुआ है, अब आया है जमीन के ऊपर ताकि क्या कर सके, उनको शेर और असूरा कर सके। अजीम भाइयों, मन पहले भी था ताकि जो है इस्राएलियों के ऊपर जाहिर हो सके, और उस रसूल ने उसे क्या कहा है, रूहानी जो है खुराक कहा, उन्हें रूहानी खुराक खाई है, ताकि उनके ज़हनों के अंदर ये नक्श हो जाए कि जब क्राइस्ट में रियल रोटी आए तो ये उनको पहचानने में गलती ना हो। अब जो है यीशु मसीह बार-बार उनको तालीम दे रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है कि जो है मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी। हालेलुया। और जब वो तब उसे इकट्ठा करते थे जब वो खैमों गिराते थे। आमीन। तो कहाँ पर गिरता था, उनके आस-पास कि दूर गिरता था, कहाँ गिरता था, अजीब है। यीशु मसीह को तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए से आया है। आमीन। इधर हम मन तलाश करते हैं, हम रोटी तलाश करते हैं, मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी, तुम्हारे लिए से आया है। आमीन। लेकिन वो सिनलेस नेचर में है। प्रेज द लॉर्ड। और रूह कुदस की से मरियम के पेट में पड़ा है, ठीक है, कहीं दूर गया, कहीं खैमों से दूर था, वो हमारी इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो जो हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो क्या है, प्रेज द लॉर्ड। उनको सुबह सवेरे जाना पड़ता था। कब जाना पड़ता था, सुबह सवेरे जाना पड़ता था। उसको लेने के लिए, मान को लेने के लिए सुबह सवेरे उठकर या उसको बटोरना पड़ता था, क्योंकि वो ओस क्या होती थी, वो सूख जाती थी, उसे बटोर लेते थे। इस राह से आप क्राइस्ट को जो है उसके साथ फेलोशिप कर सकते हैं, उसको अपनी जिंदगी के अंदर ले सकते हैं। और जब वो चलते थे तो फिर वो मन नहीं बटोरते थे। आमीन। वो पहले से इकट्ठा हो जाता था। अजीज खानो भाइयों, या क्राइस्ट के साथ चलिए, उसके साथ जिंदगी बसर कीजिए, और वो जो है आपको जो है जिंदगी के अंदर कभी रद्द नहीं करेगा। उसने कहा कि मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा, और मैं उसे आखिरी दिन क्या करूंगा, बोलिए, जिंदा करूंगा। और आपने एक दो बातें कोशिश की, इसका ताल्लुक इशाए रबानी के साथ नहीं है, ठीक है। ये जो तालीम, ये हवाला, या ये जो सरमन जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 बाब में दिया है, ये इशाए रबानी के साथ नहीं है। ये खोए हुए इंसानों के लिए है, वो लोग जो रूहानी तौर पर भूखे और प्यासे थे, जो गुनाहगार थे, यीशु मसीह उनको ये टीच कर रहा है, ठीक है। और ये जो इशाए रबानी है, ये बिलीवर्स के लिए है, वो डिसाइपल्स में शरीक थे, वो अहद के अंदर शामिल हुए थे। लिहाजा कई दफ़ा है इसको जब कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, और मैं अपना तुम्हें गोश्त दूंगा और अपना खून तुम्हें क्या करूँगा, पीने को देता हूँ।
ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो ये समझने से का सकते हैं वो ये था कि वो उसके ऊपर ईमान लाए और उसे अपनी जिंदगी का निजात न माने और उससे जाने के मैं जिंदगी की रोटी हूँ कि तुम हरगिज निकाल नहीं दूंगा। आमीन। वो इस भीड़ से मुखातिब था, इससे मुखातिब था, उन लोगों से जो उस भीड़ में थे उनसे मुखातिब था, वो चर्च के साथ मुखातिब नहीं था, वो अपने डिसाइबल से मुखातिब नहीं था, बल्कि इन लोगों से जो उसके सामने बैठे हुए थे उनसे वो मुखातिब था। आमीन। इसका मतलब ये है कि उसके कलाम के ऊपर क्या किया जाए? यकीन किया जाए। और उसने क्या कहा? ये इसके बाद और आखिरी बात, जब ये सरमन दे चुका तो कई शकील कहने लगे ये कलाम नागवार है, इसको कौन सुनेगा? ये क्या है? कलाम क्या है? वो नागवार है। और बहुत ने सुनकर कहा ये कलाम क्या है? नागवार है। जब आप 60 की आयत पढ़ेंगे और आगे लिखा है यीशु ने फिर जी में जान करके मेरे शागिर्द आपस में इस बात को बुड़बुड़ाते हैं। उनसे कहा क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखो जहां वो पहले था तो क्या किया तो क्या होगा? गौर से सुनिए। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है? बोलिए। वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और 68 आयत पढ़ना है। शिमोन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो और हम ईमान लाए और जान गए कि तू खुदा का कुदूस तू ही है। आमीन। लिहाजा जब यीशु मसीह जिंदगी की रोटी की बाबत बात कर रहा है तो दरअसल ये बात कर रहा है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैं फरमा रहा हूँ, जो रूह है, जो क्या है जिंदगी है, इसको क्या किया जाए? ईमान से कबूल किया जाए। आमीन। इस कलाम को जो रूहानी है, जो लाइफ है, जो रूह है, ये आपके अंदर उतरे। आमीन। ये आपके अंदर जाए ताकि आप रूहानी हो जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप बादशाह में शरीक होते हैं तो आप सिंबॉलिकली उसके ब्लड में और उसके बदन के अंदर जो उसने सलीबी मौत हमारे लिए दी है, कफारा दी है, उसमें हम शरीक होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जिक्र कर रहा है तो वो जिंदगी और रूह की बात कर रहा है ताकि उसको कबूल कर लिए जाए। अगर आप आसूदा रहना चाहते हैं, अगर आप जो है खुशी हासिल करना चाहते हैं, आप बेचैन नहीं रहना चाहते हैं, आप लाइफ में रहना चाहते हैं, आप जो है वो हमेशा की जिंदगी का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करते रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं और आपके दिन जिंदा होना चाहते हैं। आमीन। और उसकी हुजूरी से निकल नहीं जाना चाहते हैं, उसकी हुजूरी से निकल नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर क्या करने की जरूरत है? इसके बेटे के ऊपर ईमान लाना है जो आसमान से उतरा है, ठीक है, जिंदगी की रोटी है। प्रेज द लॉर्ड। जो आसमान से उतरा है, जिसे आसमानी बाप ने क्या किया है? वे भेजा है, जो हरगिज़ नहीं निकालेगा, जो आखिरी दिन जो है वो जिंदा करेगा। लिहाजा हम क्यों ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, इतने जतन कर रहे हैं, अपना रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जानों को जो है अजीत के अंदर डाल रहे हैं, या अजाब के अंदर डाल रहे हैं? क्यों ना? क्या कहा कि जो जिंदगी है, जो रूह है की बातें हैं, उसके पास आकर जो है उसको बटोर रहे। आमीन। उसके साथ चले ही और उसको उसके साथ रफाकत और शराकत करें ताकि हमेशा जिंदा रहे। आमीन। जिंदगी की रोटी कौन है? बोलिए। मैं हूँ। आपके पास आपके लिए अवेलेबल है, आपकी रूहों को असूदा करने के लिए, आपकी जानों को असूदा करने के लिए। आपके बदन, आपकी रूह और आपकी जान, इन तीनों के अंदर यह कोई चीज़ स्टैटिक हो सकती है जो आपको सुकून की हालत में लेकर आ सकती है। मैं हूँ जिंदगी की रोटी। यही आपको आपके बदन, रूह और जान को असूदा करें। आमीन।